स्वागत है। जैसा कि कल हमने क्लासेस में बताया था कि टैली की हिस्ट्री के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे टैली से पहले अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वेब इन्फोटेक की अकाउंट्स की स्पेशल क्लासेस में। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन लगभग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं और उन्हें सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यहाँ पर है कि सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग हम लोग जनरल में करते हैं। सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उस सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे होते हैं और ये क्लासिफिकेशन होता है लेजर के माध्यम से। लेजर के बाद हम लोग समरी बनाते हैं। समराइजेशन जो करते हैं हम लोग वो ट्रायल बैलेंस में कर रहे होते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनने के बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो होता है फैक्ट्री खर्चे होते हैं और प्रॉफिट लॉस में ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आते हैं। बैलेंस शीट में हमें ये पता लगता है कि हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है। चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग का मतलब होता है यहाँ पर पैसों का हिसाब किताब रखना। अब हिसाब किताब का मतलब कितना पैसा आ रहा है मोटा मोटा और कितना पैसा जा रहा है। अकाउंटिंग के कुछ मुख्य कार्य यहाँ पर है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग यानी पैसों का लेन देन को लिखना। इसके बाद है क्लासिफिकेशन, कैश अकाउंट, स्टेटस के अकाउंट्स में कितना पैसा है, सब लास्ट में सबको क्लासिफाई किया जाता है। पूरे साल ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे पास अल्टीमेट बैलेंस कितना बचता है उसका समराइजेशन हम लोग करना पड़ता है। रिपोर्टिंग में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर सपोज उदाहरण से हम समझते हैं, यहाँ पर आपने 5,000 का सामान खरीदा तो ये सारे खर्चे में आ जाएगा और उसको 8,000 में आपने बेच दिया, ये आपकी इनकम है। जो 3,000 रुपए का है वो हमारा प्रॉफिट है। अभी इसमें एक्सपेंसेस घटाने के बाद ही हम लोगों का नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा। अब बात करते हैं टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पर आसानी से हिसाब किताब का लेन देन कर सकते हैं, यानी हिसाब किताब हम इजीली वे में रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैली का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ट्रांजेक्शंस अलाउड इन ए लाइनर लाइन यार्ड, टैली। टैली के कुछ फीचर्स जो होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लेजर बनाना। लेजर बनाने के बाद हमारा पहला काम होता है वाउचर की एंट्री करना। वाउचर एंट्री करने के बाद जितने भी ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, जितनी भी चीजें होती है, इनवाइस वगैरह, वो सब कुछ ऑटोमेटिक बन जाती है। बस हमें क्या होता है, जनरल एंट्री पास करनी होती है, यानी कि जीएसटी कैलकुलेशन वगैरह हम परचेज और सेल में कैलकुलेट करेंगे और ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेशन हो जाएगा। इनवाइस भी परचेज सेल के बाद जनरली बन जाती है। अब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि पैसों से जुड़े हुए जो लेन देन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना। आपने सपोज 1,000 कमाई, ये आपकी इनकम है। आपने 500 खर्चा कर दिया, ये आपका एक्सपेंस है। इन सब का हिसाब लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। कुछ यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी दी गई हुई है जिसे जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टैली स्टार्ट होने के बाद जब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि टैली के इन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन जानना जरूरी है कि ये बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। तो सभी वित्तीय लेन, वित्तीय का मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई और समराइजेशन करने की जो प्रोसेस होता है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंट, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु से जुड़े हुए लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंट्स कहलाता है। हम बात कर रहे हैं संपत्ति की, एसेट्स की। तो वह चीज जिससे बिजनेस के व्यापार में लाभ मिलता है, यानी इसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। सपोज हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हमारे पास जो कंप्यूटर होंगे वो हमारे एसेट्स होंगे, और किस प्रकार के एसेट्स होंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। फिक्स एसेट्स है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस व्यापार में जो किसी को देना होता है, यानी पहले हमने उनसे लिया था, अब हमें उसे देना होता है, तो उसे लाइबिलिटी कहते हैं। कैपिटल, मालिक के द्वारा लगाया गया जो पैसा होता है वो बेसिकली कैपिटल की श्रेणी में आता है।
रेवेन्यू, व्यवसाय में होने वाली टोटल इनकम रेवेन्यू कहलाती है। व्यवसाय चलाने में जो खर्चा होता है उसे हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। चूंकि ये वन लाइनर है तो आपको इजी वे में समझाया जाएगा और आगे आपको डिटेल में इसके बारे में ब्रीफिंग की जाएगी। प्रॉफिट का मतलब होता है अगर आय आपकी खर्चे से ज्यादा है, यानी खर्चा कम है आय ज्यादा है, तो जो बचता है वही प्रॉफिट होता है आपका। लेकिन अगर आपकी खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है तो आपको नुकसान होगा, जिसे लॉस कहते हैं। परचेज, जिस चीज का बिजनेस करते हैं हम, वही चीज अगर हम खरीद रहे होते हैं तो ये हमारे परचेज की श्रेणी में आता है। सपोज साड़ी का बिजनेस है और हम साड़ी ही खरीद रहे हैं दोबारा से बेचने के लिए, गुड्स, तो उसे परचेज की श्रेणी में आएगा। जैसे कहने का मतलब कहीं पर भी अगर गुड्स वर्ड लगा हुआ है तो वो भी परचेज ही होता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने एसी परचेज किया है तो वो फिर हमारे फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। बात करते हैं सेल्स। सेल्स का मतलब सामान को जो हमने परचेज किया उसको बेचना ही आपका सेल्स कहलाता है। परचेज रिटर्न, किन्हीं ही कारणों से हमारा खरीदा हुआ माल हमें वापस करना पड़ रहा है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। वो कुछ भी कारण हो सकता है, यानी कि जो माल हमने कहा था वो नहीं भेजा गया है, माल हमारा टूटा निकल गया है, तो उसे रीजन कई सारे होंगे जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्स रिटर्न की बात करें तो हमारे कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया है तो उसे हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक, जो बचा हुआ हमारे पास सामान होता है उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री, जो माल हम लोग बेचने के लिए रखते हैं उसे हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। डेटर, जिनसे भी हमें माल बेचा था उनसे अगर हमें पैसा प्राप्त करना है तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, और जिनसे हमने माल खरीदा था और उन्हें पैसा देना है तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। कैश का यहाँ पे तात्पर्य जो हाथ में हमारे पास पैसा मौजूद है उसे कहते हैं कैश इन हैंड। बैंक की बात करें तो बैंक में भी जो पैसा जमा है उसे कहते हैं बैंक। ड्राइंग, मालिक के द्वारा अपने निजी खर्चे के लिए जो भी पैसा निकालता है उसे ड्राइंग कहते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे टर्मिनोलॉजी की और भी चर्चा करेंगे। होप आपको आज की क्लासेस समझ में आई होंगी, और किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख कर बताएं कि जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई हुई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड लक।